क्या आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस पता है जो हम सबको कभी ना कभी मिली है? यही कि अगर हम अपने लेट 40s में करोड़पति बनना चाहते हैं तो हमें अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा ताकि हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स उठा सकें। बट कोई ये नहीं बताता कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट करो और कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। इस वीडियो में we will discuss how to invest in stocks for long term, but before we start don't forget to subscribe to Samco Securities. So hi everyone, welcome back to our channel. जिससे पहले कि हम स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट समझे, एक बार ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। कंपाउंडिंग बहुत सिमिलर है टू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसमें द इंटरेस्ट जो हम इनिशियल कैपिटल पे अर्न करते हैं also earns interest and the value of the investment grows at a multiplicative rate rather than an additive rate. Power of compounding हम सबको समझाता है how to really appreciate the benefits of long term investing. अब जब हमें ये पता है कि compounding is a game changer, let's understand how to select stocks जिससे हम ये बेनिफिट्स एंजॉय कर सकें। सारी कंपनीज का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना, but what differentiates the good companies from the bad ones is the decisions and strategies taken in their journey towards profitability. ये decisions regarding the strategies is generally taken by management, but it is very crucial for an investor to also study a company's business model. अब as an investor, for you to study a company, here are few parameters. फर्स्ट, assess the sector industry segment of the company. सबसे पहले इन्वेस्टर को कंपनी के सेक्टर का एनालिसिस करना चाहिए। अगर वो सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है तो इट कैन ऑफर हायर ग्रोथ वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो। दूसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द सेक्टर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। ये डिटरमाइन करता है द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स द कंपनीज माइट फेस गोइंग फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी सेक्टर, इस सेक्टर में there are so many competitors कि they are always fighting on shelf space and pricing. इसीलिए it is important to see whether the company is easily able to work around its competition. Second, level of regulation and dependency. Regulations primarily consumers को protect करने के लिए होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। In simple terms, higher the regulatory handle, the higher is the regulatory risk. क्योंकि then the business का revenue to a certain extent गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री में बहुत हैवी रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग माइनिंग एंड प्राइसिंग। Currently, the mining rights are given only to Coal India Company, making it monopolistic. थर्ड, मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इनपुट होता है ना कंपनीज ग्रोथ। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट टर्म्स पहले ही फोरकास्ट करती है पॉसिबल चैलेंजेस इंडस्ट्री माइट फेस, बट उसके साथ साथ कंपनी को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स मोर अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड हायर ग्रोथ वैल्यू। लास्ट, डिपेंडेंस ऑन द इकोनॉमिक साइकिल। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की है कि द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री मूव्स इन साइकिल्स जो सम है ऑफ इट्स इंडस्ट्री साइकिल्स। जैसे एक कंट्री की जीडीपी ग्रोस, सो डज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स ग्रो। ये रिजल्ट करता है इन द राइज ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। Similarly, when GDP growth falls, it results in the fall of production, employment and incomes. अब कुछ इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा इस साइकिल से रेजिस्टेंट होती हैं। अब अगर इकोनॉमी स्लो है फिर भी लोग दवाइयाँ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो लेंगे ही। ऐसी लोअर डिपेंडेंसी मतलब कंपनी से स्ट्रेस नहीं होती और इकोनॉमी फॉल हो जाए तो उसका ज्यादा असर इन पे आता भी नहीं। नाउ बेस्ड ऑन दीज फैक्टर वी हैव एनालाइज्ड अ फ्यू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स टू बाय नाउ इन 2024. So here is the list. This is it guys for this video. If you like this video, don't forget to hit the thumbs up and subscribe to Samco Securities. We will see you in the next video. Till then, happy trading. सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.